वनडे में हेड टू हेड आज देखा जाएगा। कुल मैच 110 और इसी के साथ आप देखिए कुल मैच है 110। साउथ अफ्रीका अब तक 55 जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 51 जीत दर्ज की है। 4 कदम पीछे ऑस्ट्रेलिया सिर्फ साउथ अफ्रीका से, और 3 मैच दोनों के बीच में पहले टाई हो चुके हैं और एक मैच ऐसा था जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकल कर आया था। तो ऐसे में ये आज किस तरीके से कुल मैच 110 और साउथ अफ्रीका अभी तक ऑस्ट्रेलिया से आगे है, 4 कदम के फासले से आगे है। देखना होगा कि आज क्या ये जो फासला है ये सिर्फ 3 कदम का हो पाएगा क्या, क्योंकि आज का जो कड़ा मुकाबला है वो बेहतरीन होने वाला है और दोनों एक दूसरे से जब भिड़ेंगे तो आगे इस मुकाबले में बढ़ने के लिए ही भिड़ेंगे। और इसी के साथ अब तक देखा गया है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और पिच किसके हक में होंगे। दोपहर 2:30 बजे से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस मैच का आगाज हो जाएगा और इसी के साथ कड़ा मुकाबला होगा। सभी को इस मैच का इंतजार है और बेसब्री से इंतजार इस मैच का किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीम अब तक जीत दर्ज कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 5 मैच जो हुए हैं उसमें से 1 मैच जीता गया है और 4 मैच हारे गए हैं। लगातार ये जो आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके ऊपर कोई भी पहले से ही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कब किसके पाले में बाजी चली जाए, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आखिरी वक्त तक खिलाड़ियों की भी और फैंस की भी सांसें अटकी रहती हैं। आगाज कैसा होता है इस पर भी बेहद कुछ निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पिछले 5 मैच हैं जिसमें से 1 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता और 4 मैच जो है 5 में से ऑस्ट्रेलिया हार गया था। पिछले 5 मैचों में जो प्रदर्शन देखा गया वो कुछ खास नहीं था। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं, साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट शशि काला जी भी हमारे साथ हैं। शशि काला जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। मनोज सर, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगी, आज काफ़ी दमदार मैच होने की संभावना है। दोनों टीमें यहाँ पर एक मैच जीत चुकी हैं। आज क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है? देखिए, जहां तक दोनों टीमों का सवाल है, निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी में बहुत स्ट्रांग टीम है और दोनों टीमों को बड़े अपने स्टार खिलाड़ियों की कमी बहुत खल सकती है, क्योंकि वहां एंड्रिक नोरखिया नहीं है, कोइजी नहीं है। साउथ अफ्रीका में 2 तेज गेंदबाज, इधर 3 तेज गेंदबाज नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है। तो इन 3 तेज गेंदबाजों के बिना आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उनके हाल बेहाल है। लेकिन बल्लेबाजी उनकी बहुत स्ट्रांग है। 350 रनों का जो पहाड़ उन्होंने जो लांघा है लाहौर में खेले गए पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ, उससे उम्मीदें जगती हैं कि ये टीम पूरी तरह से बल्लेबाजी पर निर्भर है। नाथन एलिस जो है, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की और रनों पर अंकुश लगाकर रखा। और वहीं अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसने अफगानिस्तान को पराजित किया। टीम बहुत बैलेंस है। अगर दोनों टीमों में देखा जाए तो मुझे साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादा बैलेंस लग रही है, जहां बल्लेबाजी भी है, गेंदबाजी भी है, 4 तेज गेंदबाज हैं जिनके पास अच्छा खासा तजुर्बा भी है, और स्पिनर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में एडम जंपा है, तो यहां पर केशव महाराज हैं। 2 लेग स्पिनर्स की, एक लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की एक अच्छी खासी भिड़ंत यहां पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यही है कुल मिलाकर कि ऑस्ट्रेलिया जो है 350 रनों का पहाड़ लांघकर आया है, और ये जो है साउथ अफ्रीका की टीम, इसने भी 315 के आसपास कुछ रन बनाए थे पहले मैच में। तो बल्लेबाजी भी है, गेंदबाजी भी है, बैलेंस टीम है। अब यहां से अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो हालिया फॉर्म है दोनों टीमों की वो बहुत अच्छी नहीं रही है। इस टूर्नामेंट में जरूर दोनों ने एक मैच जीता है, एक ने अफगानिस्तान को हराया तो दूसरे ने इंग्लैंड को हराया, लेकिन इससे पहले जो मुकाबले हुए हैं उसमें 4 मुकाबले, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप बता रही थी, 4-4 मुकाबले ये दोनों टीमें हार कर आई हैं 5 में से। तो पाकिस्तान ने दोनों को हराया उनकी कंट्री में जाकर, तो ये अपने आप में बड़ा नायाब था। और श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो हाल बेहाल हुए वो किसी से छुपे नहीं है। 2 मैचों की जो सीरीज थी उसमें जो है 0-2 से पराजित हुई, दोनों मैचों में पराजित हुई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका से। और वहीं अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये अफगानिस्तान जैसी टीम से भी जो है सीरीज में हारी है। तो ये एक चुनौतीपूर्ण रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी, जिसने स्फूर्ति दी है दोनों को पहला मैच जीतकर। अच्छा, इसी के साथ मनोज जी, अगर ये देखा जाए तो जो पिच है, ये जिस पिच पर आज मैच खेला जाना है, ये पिच है रनों की भरमार देती है और रन बहुत अच्छे से बना सकते हैं इस पिच पर, क्योंकि दुबई की पिच की बात करें या फिर लाहौर की पिच की बात करें तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। लाहौर की पिच पर आसानी से रन बनते हैं, जिस तरीके से अभी तक देखा गया है, बड़ा टारगेट जो है वो सेट कर दिया जाता है। दोनों ही टीमें मजबूत हैं, दोनों ही टीमें जीत चुकी हैं, तो ऐसे में आज मैच का स्कोर कितना जा सकता है और कितने रन का टारगेट जो है वो सेट किया जा सकता है?
देखिए, रावलपिंडी में वैसे तो रन बहुत बनते हैं, लेकिन यहां पर ज्यादा रन बनते हुए दिखे नहीं है। पिछला मैच जो यहां पर हुआ था बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का, तो बांग्लादेश की टीम 236 रन बना पाई थी 9 विकेट के नुकसान पर, और उसको चेज करने में भी पसीने आ गए थे। 46 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम जो है इसको चेज कर पाई। तो मुझे लगता है कि यहां लाहौर और कराची की तरह रनों का सैलाब शायद देखने को ना मिले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है तो उनके पास उनकी स्ट्रेंथ ही बल्लेबाजी है। गेंदबाजी अब उनकी स्ट्रेंथ नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी जो उनके जो गेंदबाज हैं, चाहे वो डॉयशविट हो या फिर नाथन एलिस हो, इन दोनों ने काफी अपना प्रभाव छोड़ा। डॉयशविट ने तो 3 विकेट भी चटकाए हैं पहले मुकाबले में। तो मैं समझता हूं कि ये मुकाबला काफी रोमांचक होगा, और रनों का अंबार जो लगाने के प्रयास में कहीं ऑस्ट्रेलिया नियमित अंतराल से अगर विकेट खोती है तो निश्चित तौर पर उसको उनका नुकसान होगा। बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो मौसम के हिसाब से और पिच के हिसाब से टॉस जीतने पर कौन सी टीम क्या चुनाव कर सकती है? बल्लेबाजी यहाँ पर सबसे बेहतरीन रहेगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, या फिर बॉलिंग ज़्यादा बेहतर रहेगी? मेरे ख्याल से शशि काला जी इसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। शशि काला जी, यही सवाल आपसे। मैं पहले तो बताऊंगा कि जो रावलपिंडी का जो क्लाइमेट कंडीशन है इस समय ज्यादा क्यों गुलाबी ठंड है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है आसपास, तो मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करना ज्यादा मुफीद रहेगा, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर भी काम कर सकता है। और जो पिंडी की है जो हवा है शाम को, वो काफी थोड़ी ठंडक है उसमें, तो फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि टॉस कौन जीतता है, और टीमें दोनों ही अच्छी हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत अच्छी है और अफ्रीका की भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात जो दोनों टीमों में बैटिंग बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में थोड़ा सा कमी लग रही है मुझे, जंपा उनके अच्छे बॉलर लग रहे हैं। बाकी अफ्रीका की टीम में मीडियम पेसर, चाहे रबाड़ा है चाहे आपका किशन महाराज है, ये अच्छी बॉलिंग है। मार्को जेनसन है मीडियम पेसर, मार्को जेनसन है। केशव महाराज स्पिन बॉलिंग है, स्पिन बॉलर के तौर पर विकल्प में केशव महाराज जी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि टॉस जो जीतेगा मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करेगा। अगर क्योंकि ये भी कहा गया है कि जिस पिच के बारे में आपको नहीं पता, ये कोच के मैनुअल में होता है कि आप आंख मीच के बैटिंग कीजिए अगर आप टॉस जीतते हैं तो, क्योंकि अगर ये नई विकेट है उनके लिए तो वो टॉस जीत के बैटिंग ही करेंगे। और ड्यू फैक्टर भी काम करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है आसपास। लेकिन एक सच ये भी है ना कि पिछले जो 12 मैच खेले हैं इसने साउथ अफ्रीका ने 2016 के बाद ऑस्ट्रेलिया से, उन 12 में से 10 मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं। वो बात अलग है कि पिछली बार जो 2023 के वर्ल्ड कप में जो भारत में आयोजित किया गया था उसमें भी पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनकी चलने नहीं दी थी। ये भी एक कड़वा सच है। सारे फैक्ट्स होंगे सर, क्योंकि डिपेंड करता है सारी चीजें, लेकिन जो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो टीम मेंटली स्ट्रांग होगी, इस मामले में जो किलिंग इंस्टिंक्ट ऑस्ट्रेलिया की बेहतर है, इसलिए मैं इसको 55-45 मानूंगा। ऑस्ट्रेलिया के फेवर में मानूंगा इस गेम को 55, क्योंकि इनकी बैटिंग वाकई बहुत ही जबरदस्त है। कभी भी हार नहीं मानते, उनके अंदर ये जज्बा है जीतने का। तो हार जाएंगे बेशक वो, लेकिन हार मानेंगे नहीं अंत तक। तो ये जो जज्बा है उनका, वो उनकी टीम को बहुत ऊपर उठा देता है। अच्छा शशि काला सर, दोनों टीमों में से की प्लेयर्स आज कौन साबित हो सकते हैं? मैं तो इंग्लिश की बैटिंग देखकर इतना हैरान हो गया था, क्या बैटिंग की है उन्होंने। और ज्यादा इनकी बैटिंग मैंने देखी नहीं थी इससे पहले। लबुशनिये या आपके स्टीव स्मिथ, इन्हीं की बैटिंग मैंने ज्यादा टीवी पे देखी है और रूबरू भी देखी है। लेकिन जो बैटिंग इंग्लिश ने की है और जो उसने पुल मारे हैं